हेलो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई का सेशन चल रहा है, तो हम क्यों ना एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप सभी लोगों को ये काफी फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप सभी लोग रेगुलर सीरीज को ज्वाइन करते हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं। अगर एक टॉपिक में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार अगर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो किस तरीके के क्वेश्चंस होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। आपने यूट्यूब पे अक्सर देखा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस कुछ टीचर्स करा देते हैं, लेकिन आप क्या वो वाकई में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये बहुत जरूरी मैटर करता है। तो अगर आप सभी लोगों को यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे कौन से एग्जाम में, तो वो सब चीजें मैं आप सभी लोगों को आज यूपीएसआई का सेशन लेने जा रहा हूं, तो यूपीएसआई के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। तो आज पहले क्वेश्चन पर चलता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो भी मित्र नया है चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पर पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी गिनती सूची वजन के समान है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ये आप सभी लोगों को एक तरीके का एनालॉजी का ही क्वेश्चन समझिए कह सकते हैं। यहाँ पे बताना है पहला क्वेश्चन, कौन सी गिनती सूची वजन। अगर आप सभी लोग इन शब्दों को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो उसी तरीके से के समान है, कौन निम्न में से। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देंगे ऑप्शन डी, माप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे निम्न पांच में से कोई चार, ठीक है, यही बताना है कि हमें एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है या ऐसे शब्द को देखना है जो डिफरेंट हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो, अगर हम यहाँ पर जितने भी ये शब्द दिए गए हैं कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं, ठीक है, एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लेकिन सीप, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये कहीं ना कहीं बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, शेर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी मीनिंग पता होगी तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब रीजनिंग स्टार्ट हुई है थोड़े से, वो तो क्वेश्चन ऐसे ही था कि भाई सेशन में रीजनिंग में कभी कभी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो नॉलेज बेस्ड थे। अगर आपको मीनिंग पता होगी तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 7, 6, 10, 27, 104 दिया गया, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 7 में मैं गुणा कर देता हूँ 1 का और -1 कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 6 मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 6 में मैंने गुणा कर दिया 2 का, ठीक है, 6 दूनी 12, और हमें यहाँ पर 10 तक पहुंचना, तो 12 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 10 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने का, 3 का। अब माइनस यहाँ पर 3 करें तो मुझे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। देखो जो कि नेक्स्ट नंबर दिख रहा है। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर 27 में मल्टीप्लाई कर दिया 1, 2, 3, यहाँ पे क्या करेंगे, -4 करेंगे, तो आप लोगों को कौन सा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर 7 चौक 8 मतलब 108 हो जाएगा। 28, 8, 2, 4 दूनी 8, 2, 10, 108 - 4, 104 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 104 गुणा करेंगे कितने का, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 5 आएगा और -5 करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो क्या आंसर होगा, 4 पंचे 20, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2, 5 0 और यहाँ पर कितना 2, 520 यही मिलेगा। 520 में से अगर यहाँ पर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 515। इसलिए इस क्वेश्चन का 515, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। क्या आंसर होगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को समझे। यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या बोला गया, 30 दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर 56 दिया गया, और यहाँ पर कितना 90 दिया गया, और इधर यहाँ पर देखेंगे तो 132 दिया गया, और यहाँ पर 182 दिया गया, और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर 30 दिया गया, यहाँ पर 56। क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें क्या लॉजिक लग सकता है। देखो यहाँ पर 30 दिया गया, यहाँ पर 56, यहाँ पर 90, यहाँ पर 132। अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पर 6 का स्क्वायर करता हूं मैं, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है ना मुझे, तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 30 के पास पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा, 30 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 कर दिया, जिसका स्क्वायर किया वही नंबर घटा दिया, आप लोगों को मिला 30। ऐसे यहाँ पर 56 दिया गया। 56 में अगर मैं ऐसा क्या करूं कि भाई यहाँ पर 56 में तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49, उसमें फिर एडिशन होगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में 49 और प्लस 7 करता हूं, जैसे 49 और 7, जैसे मैंने यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया और प्लस यहाँ पर 7 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा 49 और प्लस, तो हमें यहाँ पे 56 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, 6 7 8, 8 का स्क्वायर किया, ठीक है, और 8 ऐड कर दिया, ठीक। क्या 90 मिलेगा, नहीं मिल रहा। तो हमें यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर 56 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया और माइनस यहाँ पर 8 किया, तो 64 में से माइनस 8 जाएगा, ठीक है, तो माइनस 8 जाएगा तो क्या मिलेगा 56। तो 6 और 8, फिर यहाँ पर मैंने देखा 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 100 माइनस 10 कर दिया तो आपको 90। तो 6 8 10, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 10 के बाद 12, 12 का स्क्वायर कर दिया और माइनस 12 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखा तो 12 के बाद 14, 196, 196 माइनस यहाँ पर 14 करेंगे तो 182, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, फिर आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना 16, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 16 कर देना, ठीक है। यही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 और माइनस यहाँ पर माइनस 16 करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पर 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया यदि चैंपियन को ये कोड लिखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव का कोड क्या होगा। अब थोड़ा सा समय आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे बोला गया कि चैंपियन का कोड ये दिया गया, तो लिखने का तरीका क्या है, CHAMPION, ठीक, यही होता है। और इसका कोड अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे HCMAIPNO। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे सी की नंबर वैल्यू कितनी 3 होती है, एच की नंबर वैल्यू कितनी होती है 8 1, ठीक है, और यहां पर एम कितना 30, पी कितना 16, ठीक है, और यहां पर आई कितना 9, ओ कितना 15, एन कितना 14। ठीक है, इस क्वेश्चंस को यहां पर अगर आप लोग लॉजिक देखें तो इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें H8 C3 M13 A1 I9 P16 N14 O15। ठीक है, अब देखो H जो है वो इधर आ गया,
सी जो है वो इधर आ गया। इतना क्लियर हो गया। एन जो है वो इधर आ गया, ओ जो है वो इधर आ गया, ठीक। एम जो है वो इधर आ गया, ए जो है वो इधर आ गया, आई जो है वो इधर आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पोजीशन इंटरचेंज था, कुछ भी नहीं था। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव का कोड आप सभी लोगों को बताना है, NEGATIVE, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा E, इधर क्या आ जाएगा N, यहाँ पर क्या आएगा A, यहाँ पर क्या आ जाएगा G, यहाँ पर क्या आएगा I, इधर क्या आ जाएगा T, यहाँ पर क्या आएगा E और इधर आ जाएगा V। यही सेम लॉजिक लगा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अगर दो लेटर भी फाइंड कर लेते, EN होगा, तो EN तो इधर नहीं था, तो इसलिए ये गलत, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप लोग पूरा लेटर्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। अगर आप दो लेटर्स ही आगे के फाइंड कर लेते तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ये गलत कर देते, ये गलत कर देते, ये तो बचा क्या था ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए। अब ये क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि मानो यहां पर बोला गया, योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय कर बिंदु जी तक पहुंचा। यहां से वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर की दूरी तय कर बिंदु एच पर पहुंचा। बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा बिंदु आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं। देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छा है। यहाँ पे बोला गया कि योग ने बिंदु ई से एफ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पे अभी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, एक पॉइंट ये है ई और ये है एक पॉइंट एफ। यहाँ पर ई है और इधर क्या है एफ है। योग ने बिंदु ई एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की, सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की, ये 7 किलोमीटर हो गया, ठीक। बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा, बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा। मान लो यहाँ बिंदु एफ है और यहाँ से दाएं मुड़ता है, बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़ने के बाद, और कहाँ पहुंच जाता है, दूरी तय कर बिंदु जी तक पहुंचता है। यहाँ पर ये जी है, ठीक। यहां से वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है तो इसके बराबर 7 ही किलोमीटर चल रहा है, तो यहां से 7 किलोमीटर चल गया, ठीक। फिर क्या बोला गया, 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बिंदु एच पर पहुंचा, बिंदु एच पर पहुंचा, ये बिंदु क्या है एच है। फिर क्या बोला गया, बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा, बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा और आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। बिंदु एच से बाएं मुड़ा और बिंदु यहां पर आई तक पहुंचने के लिए कितना चला, 3 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डिस्टेंस बताने एंड पॉइंट, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ये 8 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बोलेगा, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ब्लड रिलेशन, देखो बहुत से लोगों को अभी रिश्तेदारी निकालना ही नहीं आता होगा, तो मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यही क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को हेल्प करेंगे, मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो आज यहाँ पे रिश्तेदारी फाइंड करते हैं कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पे बोला कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। देखो क्वेश्चन में जो बोल रहा है सबसे पहले उसको कंसीडर करो, ये एक आदमी है, प्लस जो है वो पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस जो है वो महिला को रिप्रेजेंट करेगा।
पुरुष जो है प्लस जो है वो यहाँ पर मेल को रिप्रेजेंट करेगा, जो माइनस साइन लगाऊंगा वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बार बार मैं पुरुष और महिला ऐसे नहीं लिखूंगा। फिर यहाँ पे बोला गया, आदमी ने कहा जहां से भी क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ करते हैं, जहां से भी मेरा दिखे मेरी दिखे वहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, तो पुरुष ने कहा मेरी पत्नी, तो यहां पर जब हम पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए डबल एरो से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये हो गया पति और पत्नी। ठीक है, वह है मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है कौन, ये लड़की। ठीक है, अब आप सभी को बताना लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। तो क्या बहू हो सकती, नहीं हो सकती, बेटी हो सकती, नहीं हो सकती, नीस हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उनके उसके लड़के की लड़की ग्रैंड डॉटर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन, इसको देखो ब्लड रिलेशन के 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है पजल बेस्ड, सेकंड बनता है पॉइंटिंग बेस्ड, थर्ड बनता है कोडेड। अभी मैंने जो क्वेश्चंस कराया था वो था पॉइंटिंग बेस्ड, जिसमें इशारा किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बनता है कोडेड बेस्ड, मतलब इसमें कुछ कोड दिए गए। अब कोड क्या दिया गया, एट द रेट का मतलब माँ, हैज देखे तो पिता, इस तरीके से ये कोड दिए गए आप लोगों को। एक समीकरण आप लोगों को ये दिया गया, समीकरण क्या दिया गया उसको मेंशन करता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे P और यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर Q। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, A यह है B का भाई है, A जो है वो किसका, B का भाई है, तो P यह है Q का भाई है। तो P जो है वो Q का भाई है, सेम जनरेशन में होगा, लेकिन हमें P का जेंडर पता है क्योंकि P क्या है, भाई है, तो इसलिए हमने इसको पुरुष से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद Q और यहाँ पर R, यही साइन है, भाई के रिलेशन को दर्शा रहा है। Q जो है वो भाई है किसका, R का। ठीक है, फिर क्या बोला गया, R परसेंटेज S, R S की बहन है, R जो है वो S की बहन है। ठीक है, P का S से क्या संबंध, P का S से क्या संबंध है, तो P का जेंडर क्या है आपको पता है, भाई, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब जेंडर मतलब क्या है, पुरुष मेल है, लेकिन सेम जनरेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को देखें, इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चंस को पढ़िए और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है, क्या आंसर होगा। यदि शब्द, ठीक है, ये शब्द दे दिया, ठीक है, फिर क्या बोला गया, पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं छठे होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चंस में बोला क्या गया, क्वेश्चंस में जो बोला गया, देखो मैं हमेशा आप सभी लोगों को जब भी पढ़ाता हूं ना, तो आपको रटना नहीं है, क्वेश्चंस में जो बोला गया वो अप्लाई करते चले जाइए। जीवन बड़ा सरल है अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोला गया, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक शब्द ये दिया गया है, STRIDULATION, यही दिए गए। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पहले आधे भाग को कितने 12 है, तो 6 इस तरफ ले लेंगे, 6 इस तरफ, तो पहला फर्स्ट हाफ ये हो जाएगा, सेकेंड हाफ ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे
तो पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टा लिखा जाता है। तो यहाँ पर u हो जाएगा, इधर d हो जाएगा और i हो जाएगा और r हो जाएगा, t हो जाएगा, s हो जाएगा। बाकी हमें यहाँ पर सेम लिखना है, SLATION, ठीक है, ये लिखना। फिर बोला गया है कौन सा अक्षर, आपको ये पता होना चाहिए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स को राइट और लेफ्ट और राइट ही नहीं पता होगा। अब बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो आप, इसमें यहां पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये क्या होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया, कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं, कौन सा अक्षर बाएं छोर से, हमें ये छोर है मतलब ये, ठीक है, लेफ्ट साइड है और ये राइट। तो अगर यहां से देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया बाएं छोर से तीसरा ये है, ठीक है, 1 2 3, तीसरे अक्षर के दाएं, तीसरे अक्षर के दाएं छठा, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, टी, ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर देना। अब आपको ऐसे नहीं काउंट करना है, जब भी अलग अलग डायरेक्शन दिया जाए मतलब बायां और दायां आपस में ऐड कर दो, थर्ड, और यहाँ पर दायां क्या है, छठा, तो यहाँ पर 9। अब लेफ्ट से अगर सीधा 9वां अक्षर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी क्या आ रहा है 9। तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप सभी लोगों को मेथड पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़े और इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चंस को देखें, इस क्वेश्चंस में क्या आंसर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अगर देखें तो सब देखिए बाएं से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, शेष सभी अक्षरों के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए, जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है, इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व करना है। मतलब ये कोशिश करिए कि हम 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत से स्टूडेंट्स से अगर मेरी क्लास को देखेंगे तो बोलेंगे कि सर बड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं। तो फास्ट अगर इसका मतलब यही है कि आप लोगों को एग्जाम में जब एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, तो आप तो 30 सेकंड क्या 1 मिनट में तो क्वेश्चन ही को पढ़ पाओगे। इसलिए अभी से आदत बनानी है क्वेश्चन को फास्ट पढ़ने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का फास्ट, ठीक है। अगर आप लोगों की आदत नहीं बनेगी तो आप एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम ये नहीं बोलता है कि भाई आपको कितना आ रहा है, क्या है, आप क्वेश्चन को कितने समय में सॉल्व कर रहे हो, तभी आप फाइट कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, लाखों छात्र बैठते हैं और हजारों में वैकेंसी रहती है, और अगर आप लोगों को उस सीट को पाना है तो उसके लिए हमें मतलब कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद जो भी है सबको अपना के आपको, उसको ये नहीं पता कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया, उसको आंसर से मतलब है, आंसर निकाल के दो, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि बाएं से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ पे बोला गया, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे सीधा मतलब सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि बाएं से शुरू किया, यहां से बाएं से शुरू किया, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। बाएं से शुरू करते हैं, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे, तो आर छोटा बनेगा, बाएं से शुरू करना है, और फिर प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पे ई, फिर यहाँ पर जी, ठीक है, फिर आई, फिर एस छोटा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर टी बड़ा, आर, फिर ए, फिर टी, फिर आई, फिर ओ, फिर ए, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को बताना है, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। यहां पे क्या बोलेगा, इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, ठीक है, कर दिया, एन ओ आई टी ए आर टी एस आई जी ई आर, ठीक है। फिर क्या बोलेगा, ठीक है, कर दिया। तो बाएं से तीसरे अक्षर, तो बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर और चौथा,
दाएं, तो बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, तो 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 7वां अक्षर बाएं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है? टी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में ये ठीक है, थोड़े से आप लोगों को कितनी नॉलेज है, ये क्वेश्चंस में लॉजिक नहीं लगाना है, आप लोगों की नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो कि आप एक पुलिसकर्मी, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और आप किसी क्षेत्र में दरोगा हैं आप, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर है उसको हम दरोगा से ही पुकारते हैं कि दरोगा जी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, सभी समुदायों की, केवल अल्पसंख्यक समुदाय की, केवल बहुसंख्यक समुदाय की, आपके स्वयं के समुदाय की। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए भारत देश में एक समुदाय तो है नहीं। ठीक है, तो हम सभी समुदायों की रक्षा करेंगे, ये आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि आप जिस समुदाय से हैं उसकी हेल्प करेंगे, तो ऐसा भी नहीं, आपको सभी की रक्षा करनी पड़ेगी, ये आपका कर्तव्य। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। अगर टॉपिक का नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वेन आर्य किसको बोलेंगे? यहाँ पर बोला गया है अनानास, शरीफा एंड रसवरी के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो आप लोगों को पता है ये अलग फल है, ये भी अलग फल, ये भी अलग फल है, तो इसलिए एक ही है, एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो ये गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्या बोला गया? ठीक है, एक कोड दिए गए हैं आप सभी लोगों को समीकरण, जैसे @ दिया गया तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया, क्या दिया गया? 6, तो हमें यहाँ पर 6 कर देना, प्लस यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे क्या होगा? 3, मल्टीप्लाई हेल्स की जगह पे क्या आएगा? 240, और डिवाइड यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 5 है, और माइनस सी कॉपीराइट मतलब 20। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वर्ड मास पता है क्या? आप सभी लोगों ने मुझे उम्मीद है कि यूपीएसआई बन रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए, आपने क्लास 9th और 10th में ही पढ़ लिया होगा। वर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, ठीक है, और एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे? डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 + 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है? 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20, 4 बार गया यहाँ पे, ठीक है, 4 बार जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 को 20, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर ठीक है 48 माइनस 20। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 24, 4 यहाँ पर 2, 4 × 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, 144 ही आ रहा है। 24, 4 2, 4 × 12 माइनस 20। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर फिर क्या है? एडिशन करेंगे, तो इस वैल्यू को ऐड करेंगे, 144 और 6, ठीक है, ऑप्शंस में है, हाँ ठीक है, 144 और 6 अगर हम ऐड करेंगे तो 150, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 20, तो यहाँ पर कितना? 130। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चंस को देखें और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करें। जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन दिया गया, ये रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, क्या बोला गया? यदि ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में है, ठीक है, पी पंक्ति के आरंभ से 80 है, 80वें स्थान पर है, अच्छा, और क्यू पंक्ति के अंत में 15वें स्थान पर है, ठीक, पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? चलो अब एग्जामिनर ने पूछ लिया तो बता ही देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोगों ने वैसे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व किया चलो मैं बता देता हूं। व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में है, पी और क्यू के ठीक बीच में है, ठीक है, कौन? व्यक्ति ए। अच्छा, पी पंक्ति के आरंभ से 80वें स्थान पर है, ठीक है, क्यू पंक्ति के अंत से
15, चलो ठीक। और P और A के बीच, P और A के बीच 2, तो इस यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी तो A मध्य में होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें कुल व्यक्ति बताने हैं, तो 80 तो यहाँ तक है व्यक्ति, प्लस 2 जो P और A के बीच में, और A को भी तो काउंट करेंगे, प्लस 1, फिर यहाँ पर 2, और फिर Q की वैल्यू क्या, यहाँ पर प्लस 15 करेंगे। अब आपस में ऐड कर दो, ठीक है, आपस में ऐड कर दिया तो 2 और 2 4 और 1 5, 15 और 5 कितना, 20 होता है कि नहीं होता, तो 15 और 5 20, और 20 और 80 कितना, 100, हो गया खत्म। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सेकंडों में उड़ा देना। कैसे, इस तरीके से सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन दिया गया, ये एकदम सबसे गरीब क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर क्या किया जाए, तो कुछ भी नहीं किया जाए, जो नंबर्स दिए गए और नंबर्स का गुणा भाग करना है, बस सिंपल सा, या जोड़ होगा या घटाना होगा या, ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि ये सब तो आपको आता ही होगा। 45 में ऐसा क्या किया जाए कि 8 मिले, 45 में ऐसा क्या किया जाए 8 मिले, तो आपको बोलेंगे सर अगर मैं 4 और 5 को ऐड कर देता हूं, तो मैंने कहा कर दो, तो 9 मिलता है, फिर -1 कर देता हूं तो 8 मिलता है, हमने कहा बिल्कुल सही किया। फिर 24 को भी उठाया और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा था, तो फिर हम इन दो नंबरों को ऐड करते हैं, 2 और 4 कितना, 6 - 1 कितना, 5। क्या ऑप्शन में है, हाँ, तो हो गया सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द आपको फाइंड करना है। 3 कहीं ना कहीं आपस में एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए, नीट एंड क्लीन बोलते हैं, मतलब नीट मतलब साफ सुथरा, ठीक। ये डस्टी, डर्टी, इम्प्योर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके की गंदगी को दर्शा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को देखिए, 1 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है, 5 2 के विपरीत है, 6 3 के सन्निकट है। ये जो क्वेश्चन है ये डाइस का क्वेश्चन है। अब उसने डाइस आपको नहीं दी, उसने कंडीशन दे दी। अब कंडीशन दे दी तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर मान लो कि यहां पे मैंने एक डाइस बनाई और यहां पे बोला गया इस तरीके से ओपन डाइस बना लेता हूं मैं, मान लिया इस तरीके से कि ऐसा, क्या बोला गया, 1 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है। अगर मैं 3 इधर बनाता हूं तो 4 इधर आएगा कि नहीं आएगा, और एक सन्निकट है, ठीक है, 3 4 के विपरीत है, ठीक है, 5 2 के विपरीत है, 5 2 के विपरीत है, ठीक है, 6 3 के सन्निकट है, 6 को भी हमें 3 के सन्निकट बनाना है। ऐसा क्वेश्चन ये बोला गया, कंडीशन क्या दी गई, यहां पर देखो 1 3 के सन्निकट मतलब पड़ोसी, 1 3 के पास है, बिल्कुल है, देखो है। 3 4 के विपरीत है, हाँ 3 4 के विपरीत है। 5 2 के विपरीत है, 5 2 के विपरीत है। 6 3 के सन्निकट है, 6 3 के पास है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जो कंडीशन दी थी उसी के आधार पर मैंने डायग्राम बना दिया। अभी क्या बोला गया, 1 2 और 3 के बीच में, एक जो है वो 2 और 3 के बीच में है, अच्छा नहीं है। 1 6 के सन्निकट है, नहीं है, 1 6 तो अपोजिट है। 3 1 और 6 के बीच में है, हाँ बिल्कुल है, 1 और 6 के बीच में क्या है, 3, ये वाला सही हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को यहाँ पर दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था अभी जो मैंने सॉल्व कराया था। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है दाएं छोर से। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है, ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है, ठीक है। ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ए जो है वो बी के ठीक दाईं ओर है, ए जो है वो बी के, ए जो है वो बी के ठीक दाईं ओर है, हाँ ठीक दाईं ओर है। दाएं छोर से शुरू होकर ए, दाएं छोर से शुरू होकर ए जो है वो कितने पर है, 5वें स्थान पर है। और बाएं छोर से शुरू किया, बाएं छोर से शुरू किया तो बी दाईं ओर कितने स्थान पर है, 6ठे स्थान पर, 6ठे स्थान पर, ठीक है। ए और ए जो है वो बी के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 6 और 5 11, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए 11 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया यूपीएसआई में। एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। ए जो है वो पी और क्यू के बीच में खड़ा हुआ है, पी और क्यू के। पी जो है वो आरंभ से 6ठे स्थान पर, क्यू कतार के अंत से 6वें स्थान पर, यही बोला है। पी कतार के आरंभ से 6वें, क्यू कतार के अंत से 6वें स्थान पर। पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो इधर भी 2 होंगे क्योंकि इसको मध्य में बैठाना है। ए जो है वो बिल्कुल बीच में है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर संख्या मिलेगी 6 + 2 + 1 + 2 + 6, तो 2 और 2 4, ठीक है, और 1 5, तो 6 6 12, 12 और 5 17, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है। क्या आंसर होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बोला गया इस क्वेश्चंस में। ये एक संख्या दी गई 769 और इसका जो नंबर दिया गया वो 22। मतलब हमें इन नंबरों में लॉजिक लगाना है। इन नंबरों में ऐसा क्या किया जाए कि मुझे 22 मिले। तो आप सभी लोगों से मैं बोलूं कि 7 और 6 13, 9 6 15, 15 और 7 22 होता है। हाँ, तो देखो ऐसा बन गया। इन नंबरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, 22। इन नंबरों को ऐड करता हूं, 3 + 7 + 4, 7 3 10 और 4 कितना, 14। इन नंबरों को आपस में ऐड कर दिया, 8 + 5 + 6। तो इन नंबरों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 8 19। ऑप्शन में है क्या, हाँ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया और यहां पर ये देखना है कि कौन सी आकृति कंप्लीट करेगी। अब आप सभी लोग यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। तो मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो यहां से अगर मैं इस लाइन को इधर कंप्लीट करता हूं, ठीक है, और ये लाइन को इधर कंप्लीट कर देता हूं। अब देखो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक प्लस का साइन इधर बनेगा, एक प्लस का साइन इधर बनेगा, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक, इस तरीके से यहां पे यहां तक,
कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये आप लोगों को देखना है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं में से कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है? प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। ठीक है, अंतर निकालना है तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, अंतर 2, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें देखो 2, इसमें नहीं है, इसमें 2 का अंतर है, और 3, 1, 5, 6 और 8 2 का अंतर, 5, 3, 2, 5। और कोई है यहाँ पर? एक ये हो गया, 3, ठीक है, 3 यहाँ पे भी नहीं है, 9 और 7, 7 2 9, यहाँ पे भी नहीं है, 2 और 4, 4 का अंतर है, 6 4 2 का अंतर है, 4 3 यहाँ पे भी नहीं है, 1 और 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें फाइंड करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ी संख्या ही यहाँ पे 6 दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ें। एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 660 है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के समान संख्या में हैं। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे, मान लो 3x समान है। यहाँ पे बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या 3x मान ली। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए एक बॉक्स में 25 पैसे हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पर सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। पच्चीस पैसे को अगर आप लोगों को लिखना होगा तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, और 50 पैसे को लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है और कितने का है? 2 का है तो 2x लिखेंगे, और यहाँ पर 660। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 और 2 4। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 1 11, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11x आ जाएगा इधर। ये 4 दूनी 8, 8 और 2 इधर आ जाएगा, तो 8 2 10 और 1 11, 11x इधर भी जाएगा। 4 तो 660 में अगर गुणा करेंगे कितना मिलेगा? गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 0, 6 चौको 24, 4, 6 चौको 24 और 2 26। ठीक है, इस 0, 6 चौको 24 4, यहाँ पर 2, 6 चौको 24 24 2 26। ठीक है, अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो यहाँ पर 26 तो 40। ठीक है, और यहाँ पर 11 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना 11 11 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22, यहाँ पर 4, 11 चौको 44 और 0, 240 आ जाएगा। 240 x की वैल्यू आ गई 240। आपको क्या बताना था? सिक्कों की कुल संख्या, बॉक्स के में सिक्कों की कुल संख्या। तो अगर हम 3 का गुणा कर देंगे इसमें तो यहाँ पर 3x दिया था, तो 3x की वैल्यू रखो 240। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0, 4 3 12,
4 3 12, इसके बाद यहाँ पर 1 3 2 720 क्या ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 720 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आप सभी लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, दी गई श्रृंखला में असंगत आकृति को ज्ञात करें। जब भी ऐसी आकृतियां मिले तो आप सभी लोगों को लेटर्स की वैल्यू देखना है। ई की नंबर वैल्यू कितनी है? 5। एम की नंबर वैल्यू कितनी? 13। 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। टी की नंबर वैल्यू 20, के की नंबर वैल्यू 11, आपस में ऐड कर दिया तो 0 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 31। यहाँ पे क्या दिया गया? 32। ऐसे ही यहाँ पर लिख लो 17 और जी की नंबर वैल्यू तो 24 25 दिया गया। 26 और 12 यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पे 39 दिया गया, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इन लेटर्स की वैल्यू को एडिशन अगर किया जाए तो 18 ही मिल रहा है, इसलिए हमें असंगत देखना था, एक ऐसे ऑप्शंस को देखना था जो अलग हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर करना है और यहाँ पर सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस में क्या आंसर हो सकता है? अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला? 2 मिल गया। या आप लोग इनका डिफरेंस क्यों मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बड़ी नंबर है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, 2 मिला। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 और 2 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 और 1 यहाँ पे किया तो कितना मिला? 4 मिल गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये लॉजिक लग रहा है? 9 दूनी 18। अच्छा, ये भी लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 चलो 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि असंगत का पता लगाएं। इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लग सकता है, इस तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लग सकता है। 2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया था, 1 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला? मुझे 2 मिल गया था। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 4 16। देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से तो लॉजिक नहीं है इसमें। 2 का स्क्वायर कर दिया तो 16 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 कर दिया तो 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 चौको 16। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर इंटू 2, इसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 1 कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से इसको हम इस तरीके से यहाँ पे 2, 4, यहाँ पर 36, इधर 48 और यहाँ पर 120 और यहाँ पर 180, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी लोगों को देखना है कि क्या लॉजिक लग सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पे अगर मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया था, यही मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, तो 2 मिलेगा तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया था, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया था? 1, तो यहाँ पे 4, यही लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 है तो यहाँ पे मैंने कितने का गुणा कर दिया? 9 चौको 36, तो 36 मिला। ठीक है, मतलब इसका रिलेशन इससे बना दिया।
यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 16 32 16 48, यहाँ पे विषम नंबर का गुणा कर दिया तो 3, ऐसा तो ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या किया 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे गुणा तो यहाँ पे 25 इंटू 6, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पर 3 6 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 150। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया 120। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आई थिंक मुझे यहाँ पे यही गड़बड़ लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम 5, ठीक है 36, ठीक है, तो यही गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 36, क्योंकि अगर मैं ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्या मिल रहा है 5 का हो गया था 6, 36 इंटू गुणा कर दिया मैंने कितने का 5 का 5 का 30, यहाँ पर 3 3 5 15 15 3 18, हाँ मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही लॉजिक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 120 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, यही मैंने लॉजिक लगाया था। ठीक है, तो मैं यही अल्टरनेट लॉजिक लगाया, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसमें क्यों नहीं, ये अल्टरनेट लगाया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से। तो यहाँ पर 120 गलत संख्या दी गई, इसलिए ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे क्या बोला गया, ये एक अगर आप सभी लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में आंसर बताने क्या आंसर होगा इस प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओ और वाई, यहाँ पे भी ओ और वाई दिया गया, वाई जो है वो क्या ओ से मिल सकता है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। वाई जो है और ओ ये क्या है, एक दूसरे के दोस्त है, और वाई ने वादा कर दिया ओ से कि भाई मुलाकात करने आ रहे हैं। अब वाई जो है वो ओ पे पहुंच सकता है क्या, तो वाई इधर था, वाई आर पे गया, आर के बाद टी पे गया, टी के बाद एन पे गया, लेकिन हमें तो जाना है ओ पे, तो ओ पे तो एन पे, एन से तो आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो ये इसकी मुलाकात क्या हो गया दूर। जब ओ वाई जो है वो ओ पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है, वाई ओ पे नहीं पहुंच सकता, ओ जो है वो वाई पे पहुंच सकता है क्या, तो ओ यू पे गया, ठीक है, और यू के बाद एन पे गया, और एन से फिर गेट बना, तो वाई से भी नहीं मिल सकता। तो ये भी क्या है, गलत है, दोनों गलत है, एलिमेंट सेम है और तीनों साइन प्रेजेंट है। तो इसलिए इस केस में हम यहां पर ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तीनों साइन यहां पर प्रेजेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस में हम जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो हम यहां पर आंसर सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। जब भी ऐसा केस बने तो आप सभी लोग इस केस में यहां पर आंसर यही हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, तीनों रिलेशन, तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, और क्या बोलते हैं इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो स्टार दिया गया, यहाँ पे भी स्टार, तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे आ गया, एक स्थान आगे बढ़ गया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर इधर आ गया, इसके बाद इधर स्टार आना चाहिए, यहाँ पे स्टार नहीं है, ये गलत, यहाँ पे स्टार नहीं है, ये गलत, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ये गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, सभी व्यंजनों को, ठीक है, सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, अगले अक्षर से, मतलब डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, ई आता है, तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई आता है, आई, आई क्या है, वोवेल्स है, स्वर है, तो यहाँ पे पिछले अक्षर मतलब एच,
ठीक है। और S क्या है, तो S के बाद यहाँ पे T आएगा, P के बाद Q आएगा, O ये वोवेल्स होते हैं ना, A E I O U, O स्वर को क्या करना पिछले, तो O के पीछे क्या है N, ठीक। S के बाद क्या आएगा T, A, तो यहां पे आ जाएगा Z, B क्या है व्यंजन, तो यहां पर अगले अक्षर B के बाद क्या है C, ठीक है। L के बाद क्या आएगा M, और E से यहां पे T। फिर क्या बोला गया, फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करते हैं तो सबसे छोटा क्या है C के बाद क्या आएगा D के बाद क्या आएगा E के बाद क्या आएगा H के बाद इधर क्या है फिर M, फिर क्या आएगा N, ठीक है। N के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे N आ गया, N के बाद यहाँ पर Q के बाद T, 2 बार T है, और इसके बाद Z। तो बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 N। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिख ही नहीं रहा क्या है, ABCD। इस क्वेश्चन का अगर इस क्वेश्चन होगा तो 26 में यहां पर इस क्वेश्चंस में इधर B है और इधर क्या है, ये B, F और E। यहां पर F है और ये जो है पॉइंट, ये जो है वो इधर E है, और ACD, और इधर जो है वो G भी है इधर, ठीक है। थोड़ा सा बना देता हूं क्योंकि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताने कि वेन आरेख में कौन सा वर्ण केवल गणित को दर्शाता है, केवल गणित को दर्शाता है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये तो आंसर, मतलब ये देखें ना देखें तब भी आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस मतलब इस वाली आकृति में कौन सा अक्षर दिख रहा है, तो यहाँ पर A जो है वो सिंगल एक ऐसा अक्षर दिख रहा है जो यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे F था, यहाँ पे B, यहाँ पे E था, और इधर G और इधर D, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, A की नंबर वैल्यू कितनी 54, C की नंबर वैल्यू कितनी 18, ठीक है, गुणा D की जगह पे क्या दिया गया 8, और माइनस B की जगह पे क्या दिया गया 4, और प्लस E की जगह पे क्या दिया गया 7। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 18 54 3 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर 8, यहाँ पर -4, यहाँ पे +7, 3 8 24, 24 -4, यहाँ पर +7, ठीक है। और 24 और 7 31, 31 में से 4 जाएगा तो 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोगों को रेगुलर बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। और कैसा लगा सेशंस एक बार जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर आऊँगा तो आप सभी लोगों के कमेंट के अनुसार ही लेके आऊँगा, ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है वो भी आप बता सकते हैं, वही उसी पे वीडियो बनाई जाएगी। और आप सभी लोग
जितने भी लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।